बरादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह की इस मुक़द्दस किताब में आखिरी सूरतों के एतबार से सूरे मुल्क में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो ज़ात बड़ी बुलंद व बाला है जिसके दस्ते कुदरत में सारी सल्तनतें हैं। हर एक की मिल्कियत उसी के दस्ते कुदरत में है, मालिक होना उसी को ज़ैब देता है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर मुमकिन शय पर कादिर है। अगली आयत जो मेरा मौज़ूए सुखन है, यूँ रब ताला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसी ने मौत और हयात बनाई है, जिंदगी और मरना उसी ने बनाया है ताकि तुम्हें ये आजमा सके तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। मौत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बनाया और ज़िंदगी भी अल्लाह ने बनाई। वजह सिर्फ ये है कि हम सबको देखा जाए कि हम में से अच्छे अमल वाला कौन है। ये कब पता चलेगा? मरने का अगर खौफ ना हो तो आदमी तो इतना सरकश हो जाएगा कि इसको काबू में लाना भी मुश्किल है। दुनिया का दस्तूर है इम्तिहान लेना, चाहे वो किसी भी जगह की स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो या मदारिस हो, तालीम गाह जहाँ पर भी है, साल भर पढ़ाने के बाद बच्चे को पढ़ना आया या नहीं कैसे पता चलेगा जब तक उसका इम्तिहान ना लिया जाए। उसके इम्तिहान से पता चलता है कि ये कामयाब हुआ है या फिर अपना वक्त गुजारा है। इसी तरह से हमारी मौत दर हकीकत हमारा इम्तिहान है। सबसे बड़ा इम्तिहान तो हमारी मौत। उसी से पता चलता है कि ज़िंदगी में इसने क्या किया। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जीने के सारे उसलूब और तरीक़े पहले से बता दिए और तुम्हें दूसरों को मौत देकर ये भी दिखा दिया कि तुम्हें भी मरना है। हमारे सामने से जो जनाजे जाते हैं वो हमें ये दर्स देते हुए जाते हैं कि मैं आगे चल रहा हूँ, तुम पीछे आ जाओगे। तो यहाँ जब मौत का किसी को ख्याल हो तो उसके जीने के अंदाज अलग होने चाहिए। कभी आपने सोचा कि मरने के बाद क्या होगा, मेरी मौत के बाद क्या होना है? आप मुसलमान हैं और कुरान और हदीस पर यकीन रखते हैं। हम आखिरत के बारे में वही मानते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया है। हम में से किसी ने देखा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत है तो हमें मानना है, दोज़ख है तो हमें मानना है। अब यहाँ से आखिरत के मुतालिक, मरने के बाद के मुतालिक काफिरों और मुशरिकों का अकीदा अलग। वो यही भूले बैठे हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होना है, चीता को आग लगाकर
जलाकर राख कर दो, ताकि फिर इसके ऊपर कोई अजाब सवाब का कुछ हो ना सके। इसलिए मरने के बाद बहुत सारे लोग अपनी मैयतों को जला देते हैं। उनके कम दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जलाकर राख कर देने के बाद फिर इंसान के ऊपर कोई चीज़ की नहीं जा सकेगी, जबकि ये बात भी उन्हें सोचना चाहिए, जो एक कतरे बूंद से पैदा कर सकता है वो जली हुई राख से दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? यकीनन वो उठाने पर कादिर है। ऐ मेरे अजीजों, हमारे लिए आखिरत के बाद, मरने के बाद दो दुनिया हैं। एक आलम बरज़ख की जो लंबी दुनिया है, क़यामत आने तक हमें मिट्टी के नीचे सोया रहना है, और फिर वहाँ के जो हालात होंगे वो मुर्दा ही बेहतर जानता है। दूसरी दुनिया उठाए जाने के बाद, क़यामत की सूर फूंकने के बाद मैदान महशर में जमा होना है और फिर हिसाब व किताब होना है, और वही ज़िंदगी का खुलासा है, कुल है कि ऐलान हो जाएगा कि फ़लाँ दोज़ख में जा रहा है और फ़लाँ जन्नत में जा रहा है। बस वहाँ तक की ज़िंदगी। मरने के बाद असल जो है हमारा, जन्नत या दोज़ख। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला के हिकमत वाले काम भी मैं आपको बता दूँ। दोज़ख का जिक्र कुरान पाक में जितनी मर्तबा आया है, वैसे ही जन्नत का भी जिक्र आया है। जन्नत की बड़ी नेमतें जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते तो सहाबा इकराम वजद में आ जाते थे कि जन्नत में इस तरह की नेमतें हैं जिसे किसी कान ने न सुना है न देखा होगा। और वहाँ की तमाम लजीज चीज़ों का कुरान भी जब जिक्र करता है तो आज भी ख्वाहिश होती है काश हमारा भी नाम जन्नतियों में बिला हिसाब किताब आ जाए। और इसी तरह दोज़ख की हौलनाकियों का जिक्र है, इतने खतरनाक अजाबात जिनका जिक्र ही बदन में रोंगटे खड़े कर देता है। आखिर रब तबारक व तआला ने बनाया तो है, दोज़ख भी है, जन्नत भी है। एक बुजुर्ग के मुतालिक एक बात मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला का हर काम हिकमत से भरा है। बनी इसराइल में एक दुर्वेश मजजूब ऐसे भी होते हैं कि जो अल्लाह की याद में फना रहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए कलीम, ए मूसा, फला इलाके में आबादी से बाहर मेरा एक बंदा रहता है, वो मुझसे रूठ गया है, उसे मना ले आओ। कुछ बंदों का ये मकाम भी है। रब तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे, वो मुझसे रूठा है, उसको मना लो। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, ए रब्बे जुल जलाल, दुनिया में कोई ये भी हक रखता है कि तुझसे रूठ जाए? वो कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए मूसा, उसके साथ सख्ती ना करो, वो मेरा महबूब है, उसने अपना सब कुछ मेरी याद में ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो किसी वजह से रूठा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम तलाशते हुए आए, जहाँ का रब ताला ने हुक्म फरमाया था वहाँ देखा तो सुनसान इलाका है, एक दरख्त के नीचे उलझे हुए बालों में एक दुर्वेश बैठा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो वो सही तरीके से बैठ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये पूछा, आप ही हो जो अल्लाह से रूठे हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं उससे रूठा हुआ हूं। बात नहीं करोगे? कहा नहीं। कहा वजह जान सकता हूं क्यों रूठे हो? क्या वजह है कि अल्लाह से तुम रूठे हुए हो? वो दुर्वेश कहता है, मेरा रब रहीम है, उसकी सिफत रहीम है। रहीम का मतलब होता है रहम करने वाला, बेहिसाब रहम करने वाला। तो फिर उसने दोज़ख क्यों बनाई? जब उसकी सिफत रहीम है तो उसने दोज़ख क्यों बनाई? बस मैं इसलिए रूठा हूं, दोज़ख में जलना है, दोज़ख में सजा है, अजाब है, और रहीम होकर वो दोज़ख क्यों बनाया? मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उस बंदे को समझाने का तरीका क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी 2 उंगलियां उस दुर्वेश की आंखों पर रखी और कहा, क्या दिख रहा है?
तो एक मंजर सामने आया, दो हसीन बहुत ही खूबसूरत नौजवान बच्चे, बहुत ही गुलाब से भी ज्यादा नरम नाजुक नजर आने वाले हसीन चेहरे सामने आए। वो दरवेश कह रहा है कितने प्यारे हैं ये और कितने बाखलाक नजर आ रहे हैं, बहुत ही नरम और नाजुक अंदाज, ऐसे कि इनको देखो तो मोहब्बत छलक पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबी की आल में से हैं, आखिरी नबी की आल में से हैं। तो वो बनी इसराइल के दुर्वे कहने लगे अब मुझे जी भर करके देखने दो, जी भर कर देखने दो। वो बच्चे खेलते रहे और सामने ही उंगलियों के दरमियान से जो मंजर दिखाया जा रहा है उसी में वो बच्चे जवान होते रहे, बढ़ते रहे। फिर अचानक एक तरफ से एक जालिम शख्स आया और उसने उसमें से एक शहजादे के बालों को पकड़कर जमीन पर गिराया और घसीटा और उसके बाद गर्दन को अलग कर दिया। वो दो शहजादों में से ये दुर्वेश चीख पड़ा, क्या है ये, क्या हो गया इन हसीन बच्चों के साथ, ये कौन जालिम आया है बीच में, किसने इसे मारा? मूसा अलैहिस्सलाम ने उंगलियां हटाई और कहा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लगा आपको? कहा बिल्कुल नहीं, मुझे फिर से दिखाओ, मैं उस जालिम को पकड़ना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं दिखा दूंगा, क्या करोगे? वो जालिम मिल जाएगा। कहते हैं उसको पकड़ूंगा, मैं भी वैसे ही काटूं जैसे वो काटा, मैं उसे आग में जला दूं। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी हिकमत से मौला ने दोज़ख बनाई। उस दुर्वेश को इस अंदाज में समझाया कि वो दुर्वेश पुकार उठा, ए रब्बे जुल जलाल, तेरा कहार होना भी हक है, तेरा रहीम होना भी हक है। यहां से जिस चीज की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, दोज़ख उसने बनाई तो जुल्म के लिए नहीं, बल्कि बंदों ने जो अपने आप पर जुल्म किया उस जुल्म का मजा चखाने के लिए। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला और इंतकाम वाला है। एक होता है इंतकाम, मुझे किसी ने मारा मैंने पलट कर मार दिया, ये जाती इंतकाम हुआ। रब तबारक व ताला जो इंतकाम लेता है वो इज्जत के साथ और गालिब हिकमत के साथ, इसलिए कि हम में से कोई रब का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, रब तबारक व ताला को कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दुनिया जिस काम के लिए उसने भेजा था, तुमने अपने हाथों अपनी जिंदगी तबाह की, इसीलिए पाक करने के लिए उसने दोज़ख बनाई, और पाक नहीं हो सकते तो उनके अंजाम के लिए हमेशा के लिए दोज़ख बनाई। यही हमारा खुलासा है जिंदगी का। बाज लोग यहाँ पर ब्लेम करते हैं, तोहमत लगाते हैं रब्बे जुल जलाल पर, आखिर उसने दोज़ख बनाई क्यों, उसने सजाएं रखी क्यों? दुनिया में तो हम आजिज व परेशान रहे, दुनिया में तो हम सुख से जी ना सके, और फिर क़यामत के बाद, मरने के बाद फिर हमारी पकड़ होगी, नमाज क्यों नहीं पढ़ा, रोजे क्यों नहीं रखा? यह अजीब इंसाफ है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरह से जो कहता है उसी के लिए दोज़ख बनाई गई, उसी के लिए है। मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जो दस्तूर है मौत और हयात का, इसको समझ लो। और मुझे आज जो बात अर्ज करनी है वो यही है कि औलिया कामिलीन जो अल्लाह की याद और उसके खौफ से रोते थे, उसकी एक वजह यही थी, किसी को अपना आखिरी वक्त मालूम नहीं किस हाल में आने वाला है। आज जिस अंदाज में हम बैठे हैं, नमाज, रोजे, कुरान, तस्बीह, तिलावत सब हो रही है, लेकिन ये बताया नहीं जा सकता कि हम मरने के वक्त भी ईमान साथ ले जा सकेंगे। इसलिए आदमी को गुरूर और तकब्बुर से निकलकर आजिजी की जिंदगी गुजारनी चाहिए। मालूम नहीं कि मरने के वक्त क्या हाल होने वाला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सफर और हजर में शरीक होने वाला एक शख्स गरीबी से इतना तंग था कि पहनने के कपड़े नहीं थे। दुआ की, दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी दी और दुआ की अल्लाह तुझे बरकत अता करे। इतनी बरकत हुई कि मदीना छोड़ना पड़ा, इतनी बकरियां बढ़ गई कि बकरियों को लेकर बाहर मदीने से
एक बहुत बड़े मैदान में पड़ाव डालकर रहने लगा। मालदार इतना हो गया कि हजारों की तादाद में बकरियां। ज़कात निकालना कैसा है इस्लाम में, 100 बकरियां हो तो 5 बकरियां देनी। उसमें भी जब वो हिसाब किया, 100 बकरियों में एक बकरी अगर निकाली जाए तो कई हजार बकरियां तो सिर्फ ज़कात में जा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़कात लेने के लिए अपने आमिलीन को भेजा तो उसने मना कर दिया, कहा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं फिर कभी दूंगा। 2 साल इसी तरह से गुजरे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी उसने ज़कात में एक बकरी भी नहीं दी। माल इतना बढ़ता गया। वही शख्स है जो मस्जिद नबवी में नमाज भी पढ़ता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमनों में बैठा रहता, मजलिसों में बैठा होता। माल की कसरत ने उसे इतना दूर किया। फिर एक वक्त आया सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कि तूफान चला, आंधियां आई, एक साथ उसके सारे जानवर मर गए, सारे एक साथ चले गए। और फिर वही गुर्बत, फिर वही मुफलिसी और ऐसी बलाओं में गिरफ्तार हुआ कि उसका आखिर वक्त कुफ्र पर हो गया। कुफ्र बकते बकते उसी पर उसकी मौत हो गई। कहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाला शरफ, और कहाँ दुनिया की थोड़ी सी दौलत के लिए अपना ईमान ख़त्म करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में उससे फरमाया करते, तेरे लिए गरीबी अच्छी है, इसी में खुश रह जा। तेरे लिए गरीबी बेहतर है, इसी में तू सब्र कर ले जा। जिद करके उसने हुजूर से मांगा और दौलत तो मिली, लेकिन ऐसी दौलत के ईमान साथ लेकर चली गई। मेरे अजीजों, इस बात से खौफ करना चाहिए। अक्सर आप सुनते भी रहते होंगे, ईमान पर मौत हो जाए। बहुत सारे लोगों ने इसको हल्का समझ लिया है, आप समझ नहीं पाए होंगे। जानते हैं मौत के बाद की जो लंबी जिंदगी है वो न सालों में गिनी जा सकती है, न सदियों में गिनी जा सकती है। मरने के बाद कयामत कायम होना, कयामत में जो हिसाब किताब होना है, उस एक दिन के बारे में रब ताला फरमाता 50,000 साल के बराबर का एक दिन है। 50,000 साल के बराबर का एक दिन सिर्फ जिसमें हिसाब होना है। उसके बाद का क्या है उसका तो जिक्र भी नहीं आया है। फिर कितने साल, कब तक, कयामत के बाद जहन्नमी जिंदगी कब तक है, जन्नती जिंदगी कब तक है, उसके बारे में कोई सराहत नहीं। हाँ, इतना है कि हमेशा के लिए न कोई सूरज को डूबना है, न तुलू होना है, न तारीख के लिए कैलेंडर देखना है, न माहो साल की गिनती करनी है। 50,000 साल के बराबर का एक दिन। अभी ये दुनिया हम जी रहे हैं, आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम से लेकर आज तक, अब तक जो दुनिया चली, बुजुर्गों ने जो हिसाब लगाया है उस हिसाब के मुताबिक अभी 7,000 साल नहीं हुए। 7,000 साल, 7,000 साल भी अब तक नहीं हुए, जिसमें पूरी कायनात आ गई। 1,24,000 कमोबेश नबी आए, उनकी उम्मतें आई, उन पर अजाबात आए, अल्लाह के इनामात उतरे, सब कुछ जो कुछ भी है दुनिया में, अभी इसको 7,000 साल कंप्लीट नहीं हो सके। तो फिर 50,000 साल कब तक चलेंगे, कब तक चलेंगे? अब उसी से अंदाजा करें कि हिसाब देना है तो पूरा वहां आराम से देना है, किसी को कोई जल्दी नहीं है। वो हिसाब का दिन ही इतना भारी, इतना लंबा, और उसके बाद दोज़ख में डाल दिए जाने के बाद कब तक जीना है, कब तक उसमें रहना है? फरमाया गया कि वहां की पकड़ ऐसी है कि 100 साल पर अजाब मुहीत होगा। यानी यहां जब कोई मुजरिम पकड़ा जाए तो जेल की सजाएं ज्यादा से ज्यादा 28 साल की हैं, उम्र कैद की सजा। जज अगर सुना दे कि 3 साल की सजा, 6 साल की सजा, 10 साल की सजा, किसी को उम्र कैद की सजा 28 साल तक तब्दील कर दी जाती है। वो भी दिन अलग और रात अलग गिने जाते हैं। 28 साल की सजा दुनिया की बड़ी सजाओं में से शुमार की जाती है। लेकिन क़यामत के बाद दोज़खी को जब डाला जाता है, वो पूछेगा कितने साल के लिए जाऊं?
इस दोज़ख में अभी मेरे गुनाहों की सजा कितनी है? फरिश्ते उसको सिर्फ एक बार एक ही गुनाह के मुतालिक फरमाते हैं कि तूने जो जानबूझ करके रोजा तर्क किया, उस एक रोजे के तर्क की सजा 900 साल है। बाकी दूसरा पूछ और कौन सी चीज चाहिए। वो जब ये सजाएं पूछते जाए तो 100 साल पर उसे सजाएं बताई जा रही हैं दोज़ख के मुतालिक। मेरे अजीजों, इसको इतने हल्के से न लें आखिरत के मामले को। औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ तो यही होती थी कि मौला ईमान पर खात्मा कर दे और हमें इज्जत के साथ महशर में उठा। क्यों ये दुआएं करते? मांग मांग करके आप थक चुके होंगे। जोड़ा मिल जाए, बच्चे मिल जाएं, बिजनेस सही हो जाए, सेहत मिल जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, चलो तुम्हारे मांगने पर सब दे दिया रब ने। मरने से पहले अगर ईमान ले लिया तो फिर ये दुनिया का ऐश और इशरत तुम्हारा यहीं रह जाएगा। यही मेरे अजीजों, क़यामत के बाद का जो तस्वुर है वो ईमान की अहमियत वहां समझ में आएगी। ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात पर जो यकीन दुनिया में था बंदे का और इसको वो बचा कर ले गया। मैं इस्लाम से जरा बर ना हटूं, इस पर वो कायम रह गया। अपनी जुबान को कुफ्र से बचाए रखा, काफिरों से बचाए रखा। इसकी अहमियत उसे क़यामत के दिन समझ में आएगी। उस दिन खींचे जा रहे होंगे कोई बालों से, कोई पैरों से। और कुछ लोगों के मुतालिक जब फरिश्ते ये ऐलान करते हैं कि इसकी मौत कुफ्र पर हो गई, वो चीख मारेगा। क़यामत के दिन उसकी चीखों से महशर दहल जाएगा, मैदान महशर दहल जाएगा, क्योंकि उसे अब्दुल आबाद के लिए, हमेशा के लिए दोज़ख में डाला जा रहा है। अब उसे फरिश्ते ये नहीं बताएंगे तुझे 900 साल तक यहां रहना है कि 1000 साल तक रहना है, बल्कि कहते हैं रुख इन्नका अंतल अजीजुल करीम, जा तो इस दुनिया में बहुत इज्जत वाला बनता था, अब चख अजाब रब का, रब के अजाब को चख। कितने साल? फरिश्ते उससे कहेंगे ये ना पूछ कितने साल, अब हमेशा तेरे लिए। हत्ता कि हदीस पाक में ये भी मिलता है जिनको ईमान न होने की वजह से दोज़ख में डाला गया, वो 1000 साल तक दोज़ख के दरबान को पुकारते रहेंगे। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, हजरत मालिक जो दरबाने दोज़ख हैं, फरिश्ते हैं, उनको पुकारते रहेंगे। 1000 साल के बाद तो वो उनसे पूछेंगे क्यों पुकार रहे हो? वो सब कहेंगे कि हमारे रब से बात करा दो। हजरत मालिक कहते हैं ठीक है, मैं मौला से अर्ज करूंगा कि दोज़ख में तेरे बंदे तुझे पुकार रहे हैं। 1000 साल फिर गुजर जाएंगे इसी पर, और ये चीखते रह जाएंगे, चिल्लाते, एक बार तो हमारी बात करा दे हमारे रब से। एक दूसरे 1000 साल के बाद हजरत मालिक कहते हैं रब तबारक व ताला हिसाब व किताब में है, जलाल में है, मेरी हिम्मत ना हो सकी बात करने की, और मैं थोड़ी दिन के बाद बात करूं। तीसरा 1000 साल गुजर गया। 3000 साल के बाद हजरत मालिक कहते हैं रब तबारक व ताला से उन्होंने अर्ज की कि मौला, जिनको कुफ्र की वजह से दोज़ख में डाला गया है, ईमान नहीं था, वो तुझसे बात करना चाहते हैं। रब तबारक व ताला की तरफ से जवाब आएगा। मालिक, हजरत मालिक, उनको रब ताला फरमाएगा ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह उनसे बात भी नहीं करना चाहता, ना उन्हें पाक करना चाहता है। ला यंजुरु इलैहिम, बल्कि उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। हजरत मालिक जब ये पैगाम सुना देंगे तो पूरे दोज़ख में ऐसी चीखें निकलेंगी, हदीस पाक पढ़ते पढ़ते कभी हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पुकारेंगे कि भूख की शिद्दत है। फरमाया जाएगा कि इन्हें ज़क़ूम खिलाओ। ज़क़ूम एक दरख्त है दोज़ख का, जिसके फल कांटेदार, ऐसे कि दोज़खी को दिया जाएगा, वो खाएगा तो उसके गले में से कांटे बाहर आ जाएंगे और बीच में ही अटक जाए, और ना वो फल अंदर जाएगा ना बाहर, ना निगल सकता है ना उगल सकता है। निहायत ही तेज कांटों से उसके गले में तकलीफ बढ़ जाएगी, तो वो चीख कर कहेगा पानी तो दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए।
ताकि मैं अपने इस फंसे हुए फल को अंदर कर लूं। माए हमीम दिया जाएगा। इनका जिक्र कुरान पाक की सूरे वाक़िया में है मेरे अजीजों। माए हमीम क्या है? अहले महशर का सड़ा हुआ पीप और खून निकाला जाएगा और उन्हें पकाया जाएगा, खौलाया जाएगा। और ये माए हमीम इतना गर्म पानी जो जख्मियों का पीप और खून से मिला हुआ, वो जहन्नमी को फंसे हुए फल को अंदर डालने के लिए दिया जाएगा। जैसे ही वो अपने मुंह के करीब पानी करेगा, उसका नीचे का होंठ जल करके जमीन तक गिर जाएगा। इतना तेज गर्म कि होंठ लटक जाएगा और वो पानी पी ना सकेगा। इस हालत में उनके कई सदियां गुजर जाएंगी, कई सदियां गुजर जाएंगी वो एक फल को अंदर निकालने के लिए, और फिर उसको पानी से खौलाते हुए, अपने होंठ को जलाते हुए इन्हीं अजाबों में वो रह जाएंगे। रब तबारक व तआला कुरान अजीम में ये भी फरमाता है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जब जहन्नमी को हम जलाएंगे और उसकी चमड़ी अगर पक गई तो वो चमड़ी निकाल कर फिर नई चमड़ी पहनाएंगे ताकि वो अजाब चख सके। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो नया अजाब टेस्ट कर सके। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया इस आयत की तफसीर में कि एक जहन्नमी की चमड़ी निकाली जाएगी और फिर पहनाई जाएगी, वो तो बहुत जल्दी जलेगी, कैसे, कितनी बार निकाला जाएगा, कितनी बार पहनाया जाएगा? अल्लाहु अकबर। मशहूर ताबाई हजरत काब अहबार फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर में मैंने सुना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा के जरिए से फरमाते हैं, 1 घंटे में 70 बार जिल्द को बदला जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं और 70 मरतबा बदलने का मतलब ये हुआ 1 मिनट भी नहीं गुजरता कि हमारे जिस्म की चमड़ी फिर से बदल दी जाएगी। पक जाए, सड़ जाए तो फिर से बदलेंगे ताकि नया अजाब फिर से चखे। हाय मेरे अजीजों, क्या हमारा ये कमजोर जिस्म उसके अजाब को सहने के काबिल है? सोचो जरा सही, आज हमारे जिस्मों पर छुरी चाकू लग जाए तो हम उछल पड़ते हैं। मोमबत्ती या आग की तरफ तुम्हारी उंगली का पोर भी चला जाए तो जलकर फपोले आ जाएं, आंवले पड़ जाएं, और 2-3 दिन तक तो जिस्म में ठंडक नहीं होती उसकी जलन से। सोचो कैसे हम उस अजाब को बर्दाश्त कर सकें। ये सारी चीजें मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कुफ्र पर मर गए। अब यहां से समझ में आना चाहिए ईमान की कदर क्या है, अहमियत क्या है, ईमान की तरफ क्यों बार बार बुलाया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में सहाबा इकराम हैं। एक जिहाद में सब थक करके बैठे हुए थे, उसमें से एक नौजवान बहुत कुव्वत के साथ लड़ रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा देख करके तारीफ करने लगे, कैसा जवां मर्द है, कितना बहादुर है, बतले जलील, कि सब थक गए मगर ये थकता नहीं, काफिरों की सफों की सफें उखेड़ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया वो जहन्नमी है। अपनी फौज में, अपनी जमात में आया। सहाबा इकराम को ये बात बहुत अजीब सी लगी कि जिहाद में मसरूफ ऐसे मुजाहिद को जो थकता नहीं, अल्लाह के नबी ने अगर जहन्नमी फरमाया तो जरूर कोई हिकमत होगी। पीछे लग गए देखते हुए। शाम का वक्त करीब आ रहा था, किसी काफिर ने वार किया इस नौजवान पर और जख्म ऐसा कि सीने पर और कंधे पर जख्म आए और वो जमीन पर गिर गया। जख्म इतने गहरे थे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जमीन पर लौट पौट होते होते फिर उसने अपनी ही छुरी, अपना ही नेजा पेट में मार कर खुदकुशी कर लिया कि ये दर्द को कौन बर्दाश्त कर पाए। खुदकुशी किया। सहाबा इकराम ने फरमाया, हाँ सच फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुदकुशी करने वाला, सुसाइड करने वाला जहन्नम में जाएगा। यहां से ये बात मैं कहना चाहता हूं, अच्छे से अच्छे अमल भी रहे लेकिन आखिरी वक्त किस हाल में आने वाला ये मालूम नहीं, ये पता नहीं किसी को। इसीलिए डर अल्लाह का और उसका खौफ हमेशा अपने दिल में बसाए रखो।
मालूम नहीं कि हमारा जनाजा कुफ्र पर उठने वाला है कि ईमान पर। और अगर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ हमारे किसी गुनाह की बुनियाद पर, बड़ा गजब अल्लाह का यही है कि दुनिया में जाने से पहले वो ईमान वापस ले लेता है। इसी से खौफ करते रह जाओ, कसरत से इसी को मांगो। अभी कल ही मेरी गुफ्तगू हो रही थी हमारे अजीज से, एक डर और एक खौफ उन्होंने ये सुनाया। उस वक्त से मुझे भी काफी ये खौफ महसूस होने लगा। अक्सर को हमने देखा है मरने के वक्त होश गायब हो जाता है, अक्सर लोगों का होश चला जाता है। और बहुत सारों को देखा मरने से पहले न वो बात कर पाते हैं, न सुन पाते हैं, न हम लोगों को देख पाते हैं। किस हालत में उनका होश गया ये भी पता नहीं। बहुतों तो कोमा में चले गए और वहीं से दुनिया से भी चले गए। तो ये जो होश और हवास की हालत में दुनिया से जाना बहुत कम लोगों को नसीब हुआ, बहुत कम लोगों को। इसलिए मेरे अजीजों, आज एक वजीफा भी लेकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कसरत से इस वजीफे को पढ़ते रहो। हमारे खानदानी बुजुर्गों से भी ये साबित, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित है। मुझे याद है बहुत छोटे में मेरे जद्दे अमजद, वो बहुत बड़े आलिम दीन थे अपने इलाके के, वो कसरत से ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं ऐसी उम्र से जिसमें होश गायब हो और मैं दूसरों पर बोझ बन जाऊं। ऐसी उम्र न दे कि मैं दूसरों पर बोझ बन जाऊं, घटिया उम्र, और हमारा होश गायब हो जाए। पेशाब हो रहा है पता नहीं चल रहा, पखाना हो रहा है पता नहीं चल रहा है। ये जो उम्र है इसको अर्ज़लिल उम्र कहा गया। और उस दुआ की बरकत से मैंने देखा मेरे उस बुजुर्ग को 101 साल की उम्र हो गई थी, तब भी वो होश व हवास के साथ नमाज पढ़ा करते थे। हर 3 दिन पर खत्म कुरान कर लिया करते थे। ये इस दुआ की बरकत हमने कई बुजुर्गों को देखा। आज मैं इस वजीफे को तुम्हारे सामने तिलावत कर रहा हूं, कसरत से इसको पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, इतना तो सबको याद होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्र, अर्ज़लिल उम्र, उम्र और अर्ज़ल, अर्ज़ल सबसे घटिया, जिसमें होश भी नहीं होता और मजबूर हो जाता आदमी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्र। इस दुआ की बरकत यह होगी कि मौला तुम्हें मरने तक किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहोगे। तुम खुद से जितना जी सकोगे, जितना खा सकोगे, जितना अमल कर सकोगे, उस वक्त तक मौला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इस दुआ की बरकत है। डर और खौफ इससे महसूस होने लगा, शायद इससे कबल भी मैंने कहा था कि हमारे इलाके में मस्जिद में एक शख्स बारहा हाजिर होता था और वो एक दिन बहुत ही गमगीन मेरे पास आया और रोते हुए कहा कि हज़रत एक बात है, कहने को डर लगता है। बार बार हमने पूछा तो उसने कहा क्या बात? कहा मेरी माँ बूढ़ी हो गई, 70 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, पिछले चंद महीनों से बीमार है और ऐसी बीमार है कि होश गायब है, बिस्तर पर रहती है। नमाज भी सही पढ़ती थी, बहुत तिलावत वगैरह सब करती थी, लेकिन हजरत जब से वो बिस्तर पर लेट गई है, उसके सामने जब भी जाता हूं अल्लाह की शान में गंदी गालियां देती है। मैं कुरान पढ़ूं तो हुजूर को गालियां देने लग जाती है और मैं डर गया हूं कि क्या हो रहा है ये, और खौफ से मैं वहां निकल आता हूं। बार बार मैं आपके ईमान के मुतालिक तकरीरें सुना हूं, मेरी माँ का क्या होगा। अजीजा ने गिरामी सच बताऊं, चंद दिनों के बाद उस औरत का उसी हाल पर इंतकाल भी हुआ। हुक्म तो शरीयत का आयद होगा ही, चाहे होश में बोला हो, चाहे आंख बंद करके बोला हो। खौफ ऐसा महसूस होने लगा, वारे इलाहा ये तेरी मर्जी पर है कि मरने से पहले तू किस हाल में हमें उठाएगा। आज तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, तुम्हारी आंखें देख रही हैं, चल फिर रहे हो,
बातचीत कर रहे हो, आपको ये मालूम नहीं कि अचानक कुछ हो गया, कोई हादसे के शिकार हो गए, होश गायब हो गया, इसी तरह हॉस्पिटल में रख दिया गया और पता नहीं किस हाल में हम दुनिया से उठाए जाएंगे। ऐसे बहुतों को देखा शब बारात में। इसको भी मैं अर्ज कर चुका हूं, हमारे इलाके में दो नौजवान बाइक राइडिंग करते हुए है, किसी गाड़ी से टकरा गए, सड़क पर इनकी लाशें पड़ी हुई थी। बड़ी रात है, शाबान की 15वीं तारीख, लाशें दोनों उठा करके लाई गई। हैरत ये हुई कि दोनों मुसलमान बच्चे, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उस रात इन्हें शराब किसने पिलाया? वो मुकद्दस रात जब सारे अपने घर से पाकीज़ा होकर नहा धोकर निकलते हैं। ऐ मेरे अजीजों, आखिरी वक्त का किसी को अंदाजा नहीं। एक बुजुर्ग के मुतालिक किताब में ये पढ़ा कि वो बैठे थे अपने अहबाब के साथ, तो वजू उनका टूटा, वजू से रहते थे हमेशा। कहा कि रुक जाओ, मैं आगे का बयान करूं। पानी बहुत करीब था, यानी पानी की जो टंकी हो या हाउस हो बहुत करीब था। उठे बगैर उन्होंने वहीं बैठ करके तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम क्या है? जब पानी नहीं होता है तो तयम्मुम का हुक्म, जमीन पर दोनों हाथ मारो और अपने चेहरे का मसा करो, दूसरी बार हाथ मारो और अपने हाथों का मसा करो। ये तयम्मुम है। अगर पानी नहीं है तो यही वजू के कायम मकाम है, इसी से नमाज हो जाएगी। लेकिन पानी हो तो तयम्मुम नहीं हो सकता। तमाम शागिर्द बैठे हुए थे, अपने इस पीरो मुर्शिद को, इस बुजुर्ग को तयम्मुम करते हुए देखा। कहा हुजूर तयम्मुम होगा कैसे आपका? पानी यहां करीब है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक पानी ना नजर आता हो तब तयम्मुम करें। मसला शरीयत का यही है। उस बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा मैं जा रहा हूं वजू करने के लिए, लेकिन इस दौरान अगर मर गया तो बेवजू न मर जाऊं। जा रहा हूं मैं, तयम्मुम यहां इसलिए किया कि उस हौज तक पहुंचने से पहले मेरी मौत आई तो मैं बेवजू ना उठाया जाऊं। नापाक मेरे मौला के हुजूर जाना नहीं चाहता। वो इस कदर पाकीज़ा रहने की आदत बुजुर्गान दीन की थी। मेरे अजीज, और रोजाना तौबा करके सो, रोजाना तौबा करके उठो, इसलिए कि मौत किस वक्त आए खबर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों के धब्बे लगे थे, हमको रब ताला ने इतना भी वक्त नहीं दिया कि उसको मना सकते, तौबा कर ले जाते। एक वजीफा मैंने ये बताया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्र। दूसरा वजीफा मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फुजातिल मौत। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं अचानक आने वाली मौत से, अचानक आने वाली मौत से। चलता फिरता अचानक उठा लिया गया और चलता फिरता अचानक उसका होश ले लिया गया, खत्म कर दिया गया। और ये भी अल्लाह की पकड़ में से एक पकड़ है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अक्सर अचानक आने वाली मौत अल्लाह की पकड़ बन जाती है। हाँ, बीमार हो गया है और तौबा कर रहा है, जिक्र में मसरूफ है, तो ये अलामत है कि मौला उसे पाक करके उठाना चाहता है। इसलिए रब्बे जुल जलाल के हुजूर हमेशा अपने आखिरी वक्त के लिए यही दुआ करते रहो। अइम्मा इकराम में सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम किसने नहीं सुना होगा? सैयदुत ताइफा हैं, गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दादा मुर्शिद होते हैं। आपके सिलसिले में हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अपने मुरीदीन के दरमियान खड़े होकर, ऐ मेरे मुरीदीन, ऐ मेरे तलामिज़ा, मुझे देखते रहना। मेरा आखिरी वक्त अगर ईमान पर आ गया तो मुझसे वाबस्ता रहना, वरना मेरी जिंदगी एक खिंजीर से भी गई गुजरी है। उन्होंने इतने गलीज जानवर का जिक्र किया, उससे भी बदतर है, इसलिए कि जानवरों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन मादूम कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन इंसान अगर कुफ्र पर मरा तो उसका तो हिसाब होना ही है, हिसाब होगा और फिर दोज़ख में जाएगा। उससे भी गई गुजरी हमारी जिंदगी होगी अगर ईमान पर मौत नहीं आई। इतने बड़े पाए के औलिया कामिलीन जब अपने आखिरी वक्त के लिए इस तरह से कांपते थे, खौफ करते थे, रोते थे। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला
जिनके दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी, उसके बावजूद वो इतना रोते थे कि उनकी आंखों के नीचे काला हल्का बन गया था, दाग पड़ गए थे। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला उनके गुलाम कहते हैं, हजरत उस्मान गनी रात भर जब नमाज पढ़ के निकलते थे तो उनका मुसल्ला आंसुओं से भरता था, मैं निचोड़ के सुखाया करता था। इनसे पूछा जाता तो वो यही कहते, सब सही है, हमें हुजूर की सोहबत भी मिली, नमाजें भी पढ़ लिया, जिक्र भी बहुत किया, कुरान भी बहुत किया, लेकिन डर इस बात का है कि मौत पता नहीं किस हाल में आएगी। इससे कोई बशर आगाह नहीं, किसी को भी इससे आगाही नहीं दी गई। कुरान में पाक में अल्लाह ने खुद फरमाया, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई इंसान ये नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, और कोई ये भी नहीं जानता कि किस जमीन पर उसकी रूह कब्ज की जाने वाली है, किसी को नहीं मालूम। और हदीस पाक में ये भी है, अल्लाह तबारक व तआला मौत लाने से पहले उस जमीन तक उसे पहुंचा देता है किसी भी हाल में जहां उसे मरना होता है, और वो वहां पहुंच जाता है। जब ये हदीस पाक हुजूर ने फरमाई तो बाज़ औलिया कराम ये रोने लगे, कहीं हमारे कदम गुनाहों के अड्डों की तरफ जाएं तो डरना चाहिए, कहीं मेरी मौत वहां लेकर के तो नहीं जा रही है, वहां तो मेरी मौत लेकर के तो नहीं जा रही है। एक साहब थे, वो हज के लिए निकले हुए थे। हज़रत मौलाना अबू नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, हज के लिए निकले, सारे लोगों से मुलाकात करके इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि उनके रिश्तों में उनके भाई बहन उनसे राजी नहीं थे, ये कतई रहमी थी। और उसके बाद हज के लिए निकले तो बीच रास्ते में वो जिक्र और अज़कार इबादतें करते हुए चले थे। बीच रास्ते में एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें कहीं पड़ाव करना था, तो वो एक कुफार और मुशरिकीन का माबद यानी इबादत खाना, मंदिर ही कह रहे हैं, बीच रास्ते में आया। तो इनको साथियों ने कहा कोई और जगह तो है नहीं, थोड़े यहाँ आराम कर लें, इसके जो भी माबद के राहिब हों, पादरी हों, पंडित हों, इनसे पूछ लेते हैं। जाकर के पूछा तो उन्होंने इजाज़त दी। तो रात के वक्त यह हज के लिए निकला हुआ काफिला उस इबादत खाने में पहुंचा, और उसके बाद इनको दिल का दौरा ऐसा पड़ा कि उसी बुत खाने में उसका इंतकाल हो गया, वहां मर गए। वहां से सारी उस लाश उठाई गई, निकले थे खाने काबा के लिए, मर गए बुत खाने में। तब उस बुजुर्ग ने लिखा है कि कभी कभार ऐसे इलाकों में मौत ही लेकर चली जाती है, इससे भी डरो। जब तुम्हारे कदम कहीं गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो डर जाओ, कहीं मेरी मौत तो वहां नहीं बुला रही मुझको, और अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगो कि मौला जब मौत करीब आए तो गुनाहों के अड्डों की तरफ मेरा कदम ना ले जा, तेरे इबादत खाने की तरफ ले आ, ताकि मौत मुझे तेरे घर में नसीब हो जाए। ये खुश नसीबों को मिलता है। सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई कि एक बादशाह सफर पर निकला हुआ है और तफरीह के लिए निकला हुआ था। बीच रास्ते में एक फकीर आया, उसे रोक लिया, कहा बात करना है। बादशाह ने कहा बोलो क्या है? कहा उतर जाओ नीचे। बादशाह कहने लगा फकीर होकर मेरे साथ ऐसा कलाम कर रहा है। अभी उसको तमाचा लगाने ही जा रहा था कि वो फकीर ने कहा खबरदार, मुझे नहीं पहचानते, मैं मलकुल मौत हूं, मैं इजराइल हूं। बादशाह खौफ से थर थर कांपने लगा। क्यों आए आप? कहा तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। रोने लगा कि बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं पलट जाऊं वापस, ये सफर खत्म करके अपनी सल्तनत के सारे काम बीवी बच्चों को बांट कर आ जाऊं। कहा इतनी मोहलत नहीं दी जाएगी, इतनी मोहलत नहीं है। उस बादशाह ने कहा चलो इतना तो कर लें कि मेरे घर में पहुंच जाऊं। ये सुनसान वादी में। कहा अल्लाह ने इतनी भी मोहलत नहीं दी। उसी वक्त उस बादशाह को नीचे गिराया और रूह कब्ज की ओर चले गए। यह उस जमाने की बात जब मलकुल मौत सामने आया करते थे। कई जमाने तक मलकुल मौत ऐसे नजर आते थे इजराइल अलैहिस्सलाम। फिर एक वाकया
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि एक आलिम रब्बानी परहेजगार मुत्तकी अपने घर से हाथ में थैली लिए बाजार की तरफ दौड़े जा रहे हैं। यही फकीर बीच में आकर खड़ा हो गया, कहा कि हुजूर आपसे कुछ बात करना है। उस आलिम रब्बानी ने, परहेजगार शख्स ने कहा जल्दी बात कीजिए, क्या है? इसलिए कि असर की अजान हो गई है, मुझे सौदा सामान खरीद कर घर पहुंचाना है और जमात से नमाज पढ़नी है। तो उस फकीर ने कहा आपने नहीं पहचाना मुझे, मैं मलकुल मौत इजराइल। उस परहेजगार आलिम रब्बानी ने हाथ से थैली फेंक दी और कहा कहां थे आपके इंतजार में मैंने कितनी रातें काट दी। कहा क्यों? सुना है अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक ब्रिज है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिलाती है। मेरे मौला से मिलने का यही एक रास्ता। मलकुल मौत ने कहा आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम तो पूरा कर लीजिए। बाजार जा रहे हैं, सामान खरीदिए और जाइए अपने घर पहुंचाइए। कहा ना, मुसब्बिबुल असबाब रब ताला जिस तरह मुझे पाला मेरे बच्चों को भी पालेगा। आपको जिस काम के लिए भेजा गया वो काम आप पूरा कीजिए। ये अल्लाह ताला की जात पर जिसका यकीन हो वो मौत से डरता नहीं, वो रब ताला से मुलाकात के। मन कान यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है वो अमल सालेह करता है, नेक कामों में रहता है। मलकुल मौत यहां इसको मोहलत दे रहे हैं। आपको और कोई बात है, घर वालों के पास जाइए, बात करके आइए। कहा जरूरत नहीं, मेरे रब का बुलावा आया हो और फिर मैं मखलूक की तरफ जाऊं, यह बादशाह की तौहीन है। मलकुल मौत ने कहा मुझे हुक्म हुआ है कि आपकी अगर कोई तमन्ना हो तो वो पूरी कर दी जाए। उस आलिम रब्बानी परहेजगार मुत्तकी शख्स ने यह कहा अगर मेरे मौला की तरफ से ये हुक्म है तो है इजराइल, मेरी बस ख्वाहिश ये है, जा रहा था बाजार की तरफ, मैं अब मस्जिद की तरफ जाऊंगा, अजान हो चुकी है, मैं नमाज में हूं, जिस वक्त मैं मेरे मौला का सजदा अदा कर रहा हूं मेरी रूह कब्ज कर ले। मलकुल मौत ने कहा आपकी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। वो मस्जिद में आए और असर की नमाज अदा करते हुए सजदे में गए, उनकी रूह वहीं कब्ज कर ली गई। मरने वालों में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसे बंदे भी हैं जो शान से चले जाते हैं। ये वो लोग जिन्होंने जिंदगी का मकसद समझा, और कुछ वो हैं जो मौत से कांपते हैं, डरते हैं, भागते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को जुल्म से, गुनाहों से ऐसा काला कर लिया है कि अब रब से मिलने का खौफ होने लगा, डर होने लगा। मेरे अजीजों, खुलासा कलाम मेरी बात का यही है कि अब अल्लाह की पकड़ से डरो। अल्लाह की पकड़ का मतलब यही नहीं कि दुनिया में तुम्हारी रोजी कम हो जाए, तुमको बीमारियां डाल दिया, तुम्हारे माल का खसारा हो गया, तुम्हारी किसी जान का नुकसान हुआ। सिर्फ यही नहीं, रब ताला की पकड़, सबसे बड़ी पकड़ मौत के वक्त ईमान का ना होना, अजाब भी है, ये अल्लाह का अजाब है। उस चीज से अपने आप को डराते रहो, खौफ महसूस करो। खुसूसन मैं नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा, रात आज इतनी खतरनाक आ रही है कि कई लोगों के हाथ में गंदगियां चलते चलते आंख बंद हो गई। क्या खबर कि इसी हाल में तुम्हें उठाया जाए, गाने सुनते सुनते सो रहे हैं, इसी हाल में तुम्हें उठाया जाए, गाने सुनते हुए बेदार हो रहे हैं, वो दिन इसी तरह से तुम्हारा निकले। अरे मियां, आज होना ये चाहिए था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। ये हमारे बुजुर्गों का शीवा था। सोने से पहले सूरे मुल्क की तिलावत करते, उठने के वक्त सूरे यासीन की तिलावत करते, और हदीस पाक में है सूरे हश्र की आखिरी आयतें अगर तिलावत करके कोई सो जाए और फिर उस रात उसका इंतकाल हुआ तो उसे शहीदों में उठाया जाएगा। ये सब चीजें छोड़ दिया, गाने सुनते, टीवी देखते, सीरियल देखते, फिल्में देखते, नींद आ गई। मुसलमानों की जिंदगी नहीं। तौबा कर लें और अपने आखिरी वक्त से डर जाएं। मौला ताला अगर हमारे गुनाहों से नाराज है तो मौला हम सबको दरगुजर कर दे। हमारा जिस्म तेरे हौलनाक अज़ाब को सहने के काबिल नहीं। इलाही लस्तु लिल फिरदौसी अहला वला अक़वा अला नारिल जहीमी फ़ग़फ़िर दुनूबी बिफ़ज़्लि जूदिका या अल्लाह। ऐ रब्बल आलमीन, मैं जानता हूँ मेरे अमल ऐसे नहीं कि तेरी जन्नत में जा सकूँ, तेरी जन्नतुल फिरदौस के मैं काबिल हूँ नहीं,
लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ऐ रब, तेरे दोज़ख के अजाब सहने के भी काबिल नहीं हूं, लिहाजा बस तेरे फजल से आस लगी है, तू अपने फजल व करम से हमारे गुनाहों की बख्शिश का ऐलान कर दे। जितने हाजिर हैं, जितने सामे हैं, जितने सामेआत हैं मौला, हम सबको मरने से पहले ईमान की दौलत जरूर अता कर। दुनिया में कुछ मिले न मिले मौला, तेरी जात पर और तेरे हबीब पर ईमान कामिल अता कर। उस वक्त तक दुनिया से ना उठा जब तक तू हमसे राजी ना हो जा। ए रब्बे जुल जलाल, वो जिंदगी अता कर कि मौत के वक्त हमारे लबों पर तुझसे मिलने की खुशी से मुस्कुराहट खेल जाए। मौला, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और दोज़ख के अज़ाब का डर हमारे मौत के वक्त कायम न फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।